जिनवाणी श्रवण करने से पूर्व सभी प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की स्तुति भक्तामर स्तोत्र का पाठ करेंगे। बोलिए प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, आचार्य श्रीमान तुंगजी महाराज की। भक्तामर प्रणत मौनि मणि प्रभाना, मोद्योत कंदलित पाप तमोदितान, साम्यक प्रणाम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनं भवजल पततां जनाना, यस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दोद्भूत बोधि कटुभि सुरलोकनाथै, श्रोत्र जगत्रिकय चेतहरैरुदारै, सोऽशकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं, बोध्या विनापि विबुधाच्युतपादपीठ, स्तोत्युं समुद्यतमते विगतत्रपोऽहं, बालं विहाय जलसंस्थितमेन्दुबिम्ब, मन्यकैच्छति जनः सहसा गृहीतुं, वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान्, कस्तेषामासुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, कल्पान्तकालपवनोदकनक्रचक्रां, को वा तरीतुमलमाम्बुनिधिं भुजाभ्यां, सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश, कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं, नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्, अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मां, यत्कोकिलः मधुरं विरौति, तच्चामृचारुकलिकानि करैकहेतु, त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं, पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम्, आक्रान्ते लोकमलिनीलमशेषमाशो, सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारा, मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारगते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां धरणीतलेषु, मोक्ता फलगतिमुपैति ननोदबिन्दु, समस्तदोषं, त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि, नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमवेष्टुवन्त, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं येन नात्मसमं करोति, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं, नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, पीत्वा शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धो, क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैच्छे, यशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिः स्म, प्रेमापितस्त्रिभुव
वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रधारी निशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलां कमलिनं त्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककला कलाप शोभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं शीघ्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभे नीतं मनापि मनोनिर्विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितां कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न चातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा यगपज्जगन्ति नामोधरोधर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दरिद्रमोहमहात्रिकारं गम्यं राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके पारम्यजलधिरे जलभारनम्रे ज्ञान
विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदाता बिम्बं विलसदंशलताविताना तुङ्गोदयाद्रिशिरसैव सहस्ररश्मे कुन्दावनात् चलचामरचारुशोभा विभ्राजते तव वपु कलधौतकान्ता शाङ्कशुचिने झरवारिधार मोक्षस्ततं सुरगिरिर्विशाखिकौमा छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता मोक्षस्थितं स्थगितभानुकर प्रतापा मोक्ताफलप्रकरिजालविवृद्धशोभा प्रख्यापयति जगतः परमेश्वरः त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्षा सद्धर्मराज जय घोषण घोषकसन् केलोन्दुभिर्गणगिते यशसा प्रवाहि मन्दारसुन्दरनमेव सुपारिजात सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरोधा शुभमन्दमरुप्रभाता देव्या दिवा पतति ते वचसाङ्कतिर्वा शोभप्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति निरन्तरभूरिसङ्ख्या दीप्या जयत्यनिशामपि सोम सौम्या स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठ सधर्मतत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्या देव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणे प्रयोज्य ओन्ये ग्रहेण नवपङ्कजपुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नखमयोगशिखा विरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पर्णानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिर्भूजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधो न तथा परस्य यात्र प्रमादिनिवृतः प्रहतान्तिकारा तात्र कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि शोतं कदा विलविलोलकपोलभूला मकरभ्रमभ्रमरिनादविवृद्धितोपम् गमिगमोद्यतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां विन्नेव्यकुम्भगलदोज्ज्वलशोणिताक्ता मुक्ताफलप्रकरघोषितभूमिभाग वर्धक्रमक्रमगतं हरिणादिभूमि नाक्रामते क्रमयुगा चलसंश्रितं ते कल्पान्तिकालपवनोद्यतवह्निकल्पा भावानलं ज्वलितमोज्ज्वलमोस्फुलिङ्गं विश्वं जगत्स्वमिव सम्मुखमापतन्तं तन्नामकीर्तनचलं शमयत्यशेषां रक्तेशनं समदगोपिलकण्ठनीलां क्रोधोद्गतं फणिनमोत्फणमापतन्तम् आक्रामते क्रमयुगेन
योद्धेचयं विजितदुर्जय जेयपक्षा त्वत्पादपङ्कजवना शयनो लभन्ते अम्भो निर्दोषो वितरीषणनाप्रछत्रा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदेहदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमरुषैकलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्ति गडकोटिनिदृष्टजङ्घा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्तः सदा स्वयं विगतबन्धवया भवन्ति मद्विपेन्द्रमृगराजगवानिराहि सङ्ग्रामवारिधि महोदरबन्धनोत्थं तस्याशुनाशमुपयाति भयं देव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रसृजं तव चिरेन्द्रगुणैर्निबद्धा भक्त्या मया विचित्रपुष्पां भक्ते जनो निर्भगन्धृगतं वजस्रं ब्रह्मानतुङ्गमवशां समुपैर्निलक्ष्मी ब्रह्मानतुङ्गमवशां समुपैर्निलक्ष्मी भक्तामये प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दरिद्रपावकमोहितानां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगानां वालम्बनं भवजयेत् पततां जनानां व्यासस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुर्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतय चेतहरे हृदारे स्तोषन्विवाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोषन्विवाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोषन्विवाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, आचार्य श्रीमान तुंग जी महाराज की, साथ ही श्री गौरीशा जी महाराज अपना एक भजन आपके समक्ष रखेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को धीरे धीरे
पल पल में कुछ और, कुछ जान ले, कुछ मान ले, कुछ जान ले, कुछ मान ले। होना कभी विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। जब तक तीरथ सब होते बेकार, जब तक रहते घड़े विकार, जब तक तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते घड़े विकार। बेभान क्यों, नादान क्यों, बेभान क्यों, नादान क्यों। गफलत से कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर क्यों तो बना मजबूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ क्यों करता बना मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। बलवन्तो भगवन्त इन्द्र महिता, सिद्धाश सिद्धि स्थिता, आचार्या जिन शासनो नति करा। हो जाओ
प्रभु अपना स्वर्ग दे दो, आवाज में मेरी तुम प्रभु अपना स्वर्ग दे दो, मैं देख सकूं तुमको, मुझे ऐसी नजर दे दो। सर्वप्रथम अहिंसा एवं करुणा के अवतार शासनीश प्रभु महावीर के पावन चरण कमलों परम श्रद्धेया परमवंदनीय ममताज गुराणी उत्तर भारत से बनी ओ प्रवर्तनी महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज को कोटिशय पाठ पर विराजमान परम पूज्य उपाध्याय भगवान एवं पूज्य मुनिराज को कोटि कोटि उपस्थित धर्मानुरागी मोक्षात्माओं, आपके समक्ष कल विषय प्रारंभ हुआ मानव मन में उठने वाले अनेकों प्रकार के प्रश्न कि इस संसार में विविधता का कारण क्या है। सबको सब कुछ अलग अलग मिला है, किसी को सुख मिला है, किसी को दुख मिला है, किसी को 5 इंद्रियां पूरी मिली है और किसी को मानव बन करके भी 5 इंद्रियां पूरी नहीं मिली। कोई तिर्यंच होते हुए भी बड़े बड़े महलों में कोठी में रहता है, सुख मिलता है उसको, उसके खाए बिना घर के लोग खाना नहीं खाते। और कोई कोई मनुष्य ऐसा है कि जिसको बहुत तिरस्कार प्राप्त हो। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये विचित्रता, ये विविधता दिखाई तो देती है पर समझ नहीं आता कि कारण क्या है। जैन दर्शन कहता है कि प्रत्येक जीव के अपने अपने कर्म हैं, जिसके जैसे कर्म है उसको वैसा ही फल मिलता है। कर्म के सिद्धांत को केवल जैन धर्म ने ही नहीं अपितु अधिकांश दर्शनों ने स्वीकार किया। कुछ एक दर्शनों की बात छोड़ दें और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया वो बहुत अधिक लंबे समय तक अपनी मान्यता को स्थापित नहीं रख पाए। आपने सुना होगा चार्वाक दर्शन, खाओ पियो और मौज करो। एक समय था जब बड़ा प्रचलन में था कि कर्म कुछ नहीं होते, उधार लेकर भी यदि घी खाना पड़े तो क्या कर लो, यानी कि इस जीवन में सुख कैसे भी मिले, सुख ले लो, आगे का कोई भरोसा। क्योंकि वो कहते थे कि जो प्रत्यक्ष में दिखाई ही नहीं देता उसको हम कैसे मान लें। यानी कि स्वर्ग, नर्क, पूर्व जन्म, अगला जन्म ये किसने देखा है? हमें तो केवल क्या दिखाई दे रहा है? अपना वर्तमान भव दिखाई दे रहा है। आपको कितने जन्म याद है अपने? केवल यही तो याद है ना। पिछला जन्म याद है? क्या थे पिछले जन्म? आगे का भी नहीं पता है। तीर्थंकर जान सकते हैं, केवल ही जान सकते हैं, लेकिन जाना नहीं जा सकता। और कोई व्यक्ति ये कहे कि जब मुझे याद ही नहीं है कि मेरा पिछला जन्म क्या था, तो मैं कैसे मान लूं कि कोई पिछला जन्म होता भी है या नहीं? तो मुझे तो जिसमें आनंद मिलेगा मैं वही करूँगा। एक समय में बहुत अनुयायी थे इस दर्शन के, परंतु धीरे धीरे ये समाप्त हो गया, विलुप्त हो गया। तो कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है। सनातन परंपरा में एक ग्रंथ आता है गरुड़ पुराण, आपने सुना होगा उसके बारे में, कि उसमें उल्लेख है कि किस कर्म का कैसा फल मिलता है। विस्तार से वर्णन है। जैसे हमारे यहाँ पर नरक का वर्णन किया गया है, सुना है ना आपने? आगमों में वर्णन आता है कि नरक में किस प्रकार से जीव
दुख को प्राप्त करता है। ऐसे ही सनातन परंपरा में गरुड़ पुराण के अंदर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको पढ़ा जाता है। किसके लिए पढ़ा जाता है? जो चला गया वो तो अब सुनने आएगा नहीं, जो वहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए। तो ये स्वीकार किया गया है कि यदि व्यक्ति पाप कर्म करेगा, गलत काम करेगा, अनैतिक कार्य करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? अच्छा नहीं। और यदि सेवा करेगा, सहयोग करेगा, पुण्य के काम करेगा, परोपकार के काम करेगा तो उसका फल क्या होगा? अच्छा होगा, शुभ होगा। लेकिन जैन दर्शन जो है और सूक्ष्म बात कहता है। जितनी सूक्ष्मता से जैन दर्शन में कर्म की बात की गई है उतनी सूक्ष्म कहीं और नहीं। इतना तो है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे का बुरा। अब अच्छे का फल कैसे मिलेगा? ये भी बात आती है मन में। कौन से अच्छे काम का फल कैसा मिलेगा और कौन से बुरे काम का फल? क्योंकि बुरे काम भी अनेकों प्रकार के है या नहीं? चोरी भी बुरा काम है, किसी की हत्या करना भी बुरा है, किसी को अपशब्द कहना भी क्या है? बुरा है, किसी को गाली देना ये भी बुरा है। और अच्छे काम भी बहुत तरह के होते हैं। किसी को भोजन खिलाना भी क्या है? अच्छा काम है। किसी को ज्ञान देना ये भी अच्छा काम है। किसी की सेवा करना, किसी को दवाई देना ये भी अच्छा काम है। तो जैन धर्म में, जैन दर्शन में इन कर्मों को 8 भागों में विभाजित कर दिया कि 8 प्रकार के हैं ये कर्म। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतरायण। इस संसार में जितने भी प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं ना, विविधता और विचित्रता को लेकर के, उन सब का समाधान इन 8 कर्मों के पास में है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो कुछ भी मिलता है वो किसके कारण है? इन्हीं 8 कर्मों के कारण है। और इन 8 कर्मों से कोई आत्मा मुक्त नहीं, न आप और न हम। इस संसार के जितने भी जीव हैं जो छद्मस्त अवस्था में, केवल यानी कि 4 कर्म कट जाते हैं और 4 शेष रह जाते हैं। लेकिन जितने भी छद्मस्त अवस्था के जीव हैं वो सब इन 8 कर्मों से बंधे हुए हैं। इन 8 कर्मों के कारण ही निर्धारित होता है कि किस व्यक्ति की बुद्धि कैसी होगी, किस जीव के अंदर कितनी समझने की, सोचने की क्षमता होगी, किस व्यक्ति का दर्शन कैसा होगा, उसका दृष्टिकोण कैसा होगा। यह भी किससे निर्धारित होगा? इन्हीं कर्मों से निर्धारित होगा। कौन सुखी रहेगा और कौन दुखी रहेगा, यह भी किससे निर्धारित होगा? आप कहेंगे सुख और दुख की क्या बात है? जिसके पास पैसा है, जिसके पास सुख के सारे साधन हैं वो सुखी है, और जिसके पास ये सब नहीं है वो दुखी है। ऐसा नहीं। यदि असाता वेदनीय कर्म का उदय, अशुभ वेदनीय कर्म का उदय हो तो व्यक्ति के पास कितने भी सुख हो, कितने भी साधन हो, उसका मन हमेशा क्या रहेगा? आपने देखा होगा ना, कुछ लोग कितना भी मिल जाए तब भी वो क्या करते हैं? वो दुखी ही रहते हैं, वो रोते ही रहते हैं। अरे कोई उनसे पूछे भाई कैसे हो, अरे बहुत दुखी, बस पूछो मत। दुख का कारण कोई विशेष नहीं होगा लेकिन फिर भी क्या है? और जिसको साता वेदनीय कर्म का उदय, वो रूखी रोटी खा रहा है, उससे पूछो भाई कैसा चल रहा है, अरे भाई जीवन कट रहा है, आनंद नहीं, बढ़िया। तो मन का जो सुख और दुख है ये किसके कारण है? ये भी कर्म के कारण है। किसी व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता और किसी व्यक्ति के चेहरे पर उदासी के भाव, ये भी कर्म के कारण है। किसी व्यक्ति को बड़ी आसक्ति रहती है चीज़ों से, परिवार से, बड़ा अटैचमेंट, बड़ा राग रहता है,
कपड़ों से राग रहेगा, अपनी चीज़ों से राग रहेगा, परिवार से राग रहेगा, ये भी किसके कारण है? कर्मों के कारण। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना उसे पैसे से मोह है ना परिवार से मोह है, वो कहता है ठीक है जितना आ रहा है वो भी ठीक है और जो जा रहा है वो भी ठीक है। पैसा कमा भी रहे हैं और दान पुण्य भी कर रहे हैं, परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं, लेकिन परिवार से बंधे हुए नहीं है। किस व्यक्ति की आयु कितनी होगी, किसने कितना जीना है, ये भी अपना अपना आयुष्य करते। अब देखते हैं इस संसार में जो फिक्स आयु है, जो निर्धारित आयु है, वो केवल किसकी है? देवताओं की है और नारकी जीवों की। मनुष्य और तिर्यंच की आयु कैसी है? कोई फिक्स नहीं है, सबकी बराबर नहीं। किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। कोई 70 वर्ष की आयु में संसार को त्याग देता है, शरीर छोड़ देता है, और कोई 90 साल तक भी, 100 साल तक भी रहता है, और कोई बाल्य अवस्था में भी, कोई माता के गर्भ में भी। जिसका जितना आयुष्य है, जिसकी जितनी आयुष्य कर्म है, उतनी ही आयु मिलती है। हम दुखी होते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, अरे अमुक व्यक्ति कच्ची उम्र में चला गया, कम उम्र में इस संसार को छोड़ गया, वो उतनी ही आयु लेकर के आया था, उसका आयुष्य कर्म इतना ही था। किसी ने 100 वर्ष देख लिए, परिवार देख लिया, पीढ़ियां देख ली, वो उतना आयु लेकर के आया है। तो जिसका आयुष्य कर्म जितना, हमारी जो आयु है वो भी आयुष्य कर्म से बनी। नाम कर्म, किस व्यक्ति का शरीर का रूप कैसा हो। देखते हैं ना, कुछ लोग बड़े मनमोहक से होते हैं, ऐसे सुंदर सी आकृति, सुडौल शरीर, देख करके ऐसा लगेगा अरे कितना सुडौल शरीर है, एक एक अंग प्रत्यंग जैसे सांचे में डाल करके बनाया गया। और किसी किसी का शरीर कैसा होता है, बेडौल, व्यक्ति लाख प्रयास करता है फिर भी क्या है, किसी किसी के शरीर की आकृति, किसी का रंग, सबका अलग अलग है। शरीर की गंध भी अलग अलग होती है, किसी के शरीर से बड़ी दुर्गंध आती है और किसी के शरीर से गंध नहीं आती। और तीर्थंकर जैसे अतिशय जो पुण्यशाली जीवात्मा होती है, उनके शरीर से तो क्या आती है, सुगंध आती है। किसी किसी व्यक्ति के हाथ का स्पर्श, शरीर का स्पर्श बड़ा सुहावना होता है, और किसी किसी के हाथ का स्पर्श क्या होगा, बड़ा, किसी किसी व्यक्ति को बड़ा यश मिलता है बिना कुछ किए, कुछ करता नहीं है घर परिवार में, लेकिन क्या होता है, नाम, अरे अमुक परिवार में अमुक व्यक्ति है ना, वो सबसे बढ़िया है, ऐसा सुनते हैं ना। और कोई व्यक्ति चाहे कितना भी कर ले, अरे अमुक परिवार में उसके यहाँ जो वो व्यक्ति है, उसको तो बोलना भी ढंग से, उससे तो बात करना भी क्या है। तो ये भी अपना अपना क्या है, ये कर्म है, नाम कर्म, आदेय नाम कर्म। जिसका जितना आदेय नाम कर्म होगा, उसको उतना सम्मान, उतना यश मिलेगा। ये सब कर्म है। किसी के शरीर का आपने देखा होगा, कई बार कुछ लोग होते हैं जिनके जैसे हाथों की उंगलियां में एक उंगली एक्स्ट्रा होती, कोई अंग प्रत्यंग बड़ा हो, निकला हो, ये भी किसके कारण है, ये भी कर्म का फल। गोत्र कर्म, आप कैसे गोत्र में आपने जन्म लिया, कैसे परिवार मिला है। अब देखेंगे कुछ लोग बड़े पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आए होते हैं, लेकिन उनको परिवार अच्छा नहीं मिलता, कुल अच्छा नहीं मिलता। हरिकेशी बलमुनि का नाम आपने सुना है ना, उत्तराधीन सूत्र में वर्णन आता है, कितनी उत्कृष्ट करनी, कितनी समता उनके मन में है, साधु धर्म का पालन कर
लेकिन शरीर कैसा मिला? पूर्व जन्म के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कुरूप शरीर है, बेडौल शरीर है, जिसके कारण न जाने कितने कितने लोगों की बातें सुननी पड़ी थी। और कुल भी क्या मिला? चंडाल कुल में जन्म मिला। तो किस जीव को कैसा कुल, कैसा परिवार, कैसे माता पिता मिलेंगे, ये भी किसके कारण है? हमारे ही कर्मों के कारण है। और फिर आता है अंतराय कर्म, सबसे अंतिम कर्म जो बाधा डालता है किसी भी कार्य। आप कई बार कहते हैं ना, महाराज काम बनते बनते क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, बस बात हो जाती है, लेकिन आखिरी समय पे क्या हो गया? किसी ने आकर के कुछ कह दिया या पता नहीं क्या हुआ, ये डील होने वाली थी, ये बात बनने ही वाली थी, बिल्कुल आखिरी में मना, ये मेरा काम बनते बनते रह गया। तो ये किसके कारण है? ये भी कर्म के कारण है। अब बताइए, अब इन 8 कर्मों से बचा कुछ रहा जीवन के अंदर? कुछ है ऐसा जो इन 8 कर्मों से भिन्न हो? विस्तार से जब चर्चा करेंगे इनके बारे में तो आप पाएंगे एक एक प्रश्न का उत्तर, एक एक व्यक्ति के, एक एक जीव के जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा था या घटित हो रहा है, वो इन कर्मों के कारण ही हो रहा है। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में इन कर्मों की जो वास्तविकता बताई है, बताते हुए कहा है, मूर्ख राजा राज करे, पंडित बने भिखारी। मूर्ख राजा पंडित बने भिखारी, पापी प्राणी सुखी बने, धर्मी दुखिया भारी। पापी प्राणी सुखी बने, धर्मी दुखिया भारी। कर्मों की अद्भुत लीला ने खेल दिखाए न्यारे। कर्मों की अद्भुत लीला ने खेल दिखाए न्यारे। जन्म जन्म से लगे हुए हैं आत्मा के लारे, आत्मा के लारे। जन्म जन्म से लगे हुए हैं आत्मा के लारे, आत्मा के लारे। भव भव से ये रुला रहे हैं कर्म हमारे। भव भव से ये रुला रहे कर्म हमारे। जन्म जन्म से लगे हुए हैं आत्मा के लारे, आत्मा के लारे। जन्म जन्म से लगे हुए हैं आत्मा के लारे, आत्मा के लारे। तो जन्म जन्मांतर से ये कर्म जो आत्मा के साथ लगे हुए हैं, इन कर्मों के स्वरूप को धीरे धीरे हम जानेंगे और इन कर्मों को काटा कैसे जाए इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आज की धर्म चर्चा यहीं तक ही। पूज्य गुरुदेव कुछ देर के लिए
जैन दर्शन समझना है। तो दो विषय, एक आत्मा है और दूसरा कर्म है। आत्मा है इसे कहते हैं, एक कहूँ तो है नहीं कहूँ तो है, एक कहूँ तो है नहीं कहूँ तो है, ये और नहीं के बीच में जो कुछ है सो है आत्मा। एक कहूँ तो है नहीं, अगर मैं कह दूँ कि आत्मा है तो कहूँ तो आत्मा, एक कहूँ तो है नहीं, तो नहीं कहूँ तो है, और ये भी मैं कह दूँ कि नहीं है तो बोल कैसे होगा, आत्मा तो बोल रही है। आत्मा अगर शरीर से निकल जाए बोलना कैसे होगा। नहीं कहूँ तो है, ये और नहीं के बीच में संशय, ये जो संशय करने वाला है वही तो आत्मा है। ये और नहीं के बीच में जो कुछ है सो है आत्मा है। संशय करने वाला भी हमारी आत्मा है। मन में जो भी संदेह हो रहा है, जो भी जिज्ञासा हो रही है, जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, तो आत्मा की मदद से कुछ करते हैं। आत्मा तो है दूसरा कर्म से कर्म, कर्म को तो माने बिना अगर मामले दावा हो रहे हो, कर्म कहाँ से ना आया हूँ कहाँ जाऊँगा, ये आत्मा ही तो जा रही है। कर्म नहीं करेगी, अच्छा कर्म और यह बुरा कर्म ये करने वाली भी हमारी आत्मा है। तो आत्मा और कर्म इनको अगर समझ गए तो पूरा जैन दर्शन समझ में आता है। ये जैन दर्शन की धूरी मूल बात है कि आत्मा को भी समझो और कर्म को भी समझो। कर्म करने वाला कौन? आत्मा है। कर्म भोगने वाला कौन? आत्मा है। क्योंकि आत्मा को आत्मा है और कर्म कर्म है। कर्म अलग विषय है, आत्मा अलग विषय है। धर्म और कर्तव्य का अंतर है, धर्म और कर्म, धर्म और कर्तव्य अंतर है। धर्म और कर्म को अगर हमने समझ लिया पूरा जैन दर्शन समझना है। जैन दर्शन को समझने के लिए और मानने के लिए और श्रद्धा रखने के लिए ये प्रयास आत्मा और कर्म को समझना है। आत्मा जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। करने वाला कुछ है और बोलने वाला ऐसा नहीं है। ये बल का राज्य नहीं है। यहाँ पर जो करेगा वही बढ़ेगा, जो करेगा वही बढ़ेगा। आत्मा का शुभकर्म करता है तो शुभ कर्म का फल नहीं मिलेगा। आत्मा यदि अशुभ कर्म करता है तो उसका फल भी आत्मा की करने वाली आत्मा शुभ और शुभ कर्म से बच करके धर्म के सम्मुख है। कर्म से बच करके धर्म के सम्मुख, धर्म करने के भी चार साधन है, ज्ञान दर्शन चार करो कर्तव्य, दान शिव तत्व भाव करो, ये करने वाली आत्मा है। सभी प्रेम और श्रद्धा के भाव से